हाल से बड़ी खबर आपको बता दें, बेटियों को अधिकार देने की दिशा में सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। अब विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। सरकार नियम में संशोधन करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर दिया है। प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही ये जो प्रस्ताव है ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो भोपाल से बड़ी खबर, बेटियों को अधिकार देने की दिशा में सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। अब विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। नियम में संशोधन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकायदा प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और इसके बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, चुनावी साल और उसके बीच एक बड़ा कदम बेटियों के लिहाज से, आधी आबादी के लिहाज से। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि आधी आबादी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काफी सजग नजर आ रही है। और इसी तरह देख सकते हैं कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि लाडली बहना योजना लागू की जाएगी ताकि उनको जो है कुछ आर्थिक मदद उनकी की जाए, और उसी कड़ी में अब एक नया जो है प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है कि अभी तक जो होता था, अब विवाहित पुत्रियां जो है वो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उनको नहीं मिल पाता था, वो उसकी हकदार नहीं मानी जाती थी। अब तक केवल अगर किसी की जो सर्विस में है उसकी अगर मृत्यु होती थी तो उस स्थिति में उसकी पत्नी, उसके बेटे या फिर अविवाहित पुत्री को ही उसके अधिकार दिया जाता था उसकी अनुकंपा नियुक्ति पर उसकी जगह नौकरी करने का। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है वो तैयार कर लिया है। उसके तहत अब जो विवाहित पुत्री है वो भी जो अनुकंपा नियुक्ति है उसकी हकदार होगी। इसका पूरा प्रस्ताव तैयार हो चुका है और अब जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद मध्य प्रदेश की जो विवाहित बेटियां हैं वो भी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी को कर सकेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है वो महिलाओं के लिहाज से कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता था कि पिता या माता अगर कोई नौकरी में होते और यदि उनका निधन हो जाता और अगर बिटिया की शादी हो चुकी होती थी तो वह उसकी नौकरी लेने की हकदार नहीं होती थी। इससे कहीं ना कहीं उनके परिवार पर संकट के बादल रहते थे, क्योंकि भले ही उनको पेंशन मिलती थी लेकिन रोजगार को लेकर उनके परिवार में थोड़ी सी परेशानियां होती थी, और उसी परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें। शैलेंद्र के पास कुछ और अहम खबरों को लेकर भी हम चलेंगे। और अब बात खेलो इंडिया की। तो आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। आज शाम 7 बजे इसका उद्घाटन होना है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ये इसमें शामिल होंगी। ऐतिहासिक इमारतों की थीम पर मुख्य मंच को तैयार किया गया है। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स में जलवा दिखाएंगे एथलीट। भोपाल और महेश्वर वाटर स्पोर्ट्स की मेजबानी करेंगे। प्रदेश के 8 जिलों में 27 खेलों का आयोजन होना है। आज से एक साथ इनका आगाज हो जाएगा। देश भर के लगभग 6000 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के 470 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। बॉलीवुड के सिंगर शान और नीति मोहन प्रस्तुति देंगी। लेजर शो होगा, आतिशबाजी होगी और रंगारंग आगाज आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा।
आज से खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे प्रमुख आयोजन जो है वो राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में किया जाना है। शाम को 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया प्रमुख तौर पर मौजूद रहेंगे। ये आयोजन जो है पूरे 13 दिन मध्य प्रदेश में चलने वाला है। 9 अलग अलग शहरों में जो है वो इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो है 27 खेल जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। अगर बात करें तो देश भर से के लगभग 6000 खिलाड़ी जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखें तो 470 खिलाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश के हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मंच है उसको हिस्टोरिकल थीम पर सजाया गया है, चाहे ग्वालियर के किले की बात हो, महाकाल लोक की बात हो, सांची के स्तूप की बात हो या अन्य जो ऐतिहासिक इमारतें मध्य प्रदेश की हैं उनको इस मंच पर उकेरा गया है। आज शाम जब 7 बजे इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी इसमें मशहूर सिंगर शान और नीति मोहन जो है वो अपने खेलों की प्रस्तुतियां देंगे। जो पूरे देश से खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। अलग अलग शहरों में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो है मध्य प्रदेश खेलो इंडिया का जो मेजबानी है वो कर रहा है। तो मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात करें तो ये तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई। अब इंतजार है शाम 7 बजे का, जब इसका उद्घाटन होगा। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, आज से खेलो इंडिया खेल के लिहाज से ये मेजबानी एक माइलस्टोन होगी, लेकिन इसका एक पहलू और भी होगा कि जो मध्य प्रदेश के तकरीबन 450 खिलाड़ी हैं उन पर एक स्वाभाविक दबाव बन जाता है कि भाई मेजबान आप हैं तो आपको भी मिसाल बनानी होगी। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब हम मेजबानी करते हैं तो दबाव तो कहीं ना कहीं रहता है कि जब अपने आप होम ग्राउंड पर खेलते हैं। लेकिन चाहे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिहाज से बात करूं या देश भर के खिलाड़ियों से के हिसाब से बात करूं तो सबका उत्साह जो है वो चरम पर है। सभी लोगों को जिस तरीके से सारे लोग भोपाल पहुंच चुके थे और अब इंतजार है तो शाम 7 बजे का जब रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से इस खेलो इंडिया का आगाज होगा और लगभग 13 दिन तक ये पूरे गेम्स चलेंगे और मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें तमाम जो खेल हैं उनको शामिल किया गया। कई नए खेल हैं जिसको पहली बार इसमें शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश मेजबानी कर रहा है। मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। शाम को 7 बजे जब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आगाज होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की शान और मशहूर सिंगर शान जो है वो इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा मशहूर सिंगर नीति मोहन भी अपनी प्रस्तुति देंगी। तो अभी सुबह की अगर बात करूं तो तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। अगर मुख्य जो मंच बनाया गया है उस पर मध्य प्रदेश की जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, चाहे खजुराहो की बात करें, महाकाल लोक की बात करें या फिर सांची के स्तूप हो या ग्वालियर का किला हो, इन सारी आकृतियों को वहां उकेरा गया है। न केवल खेल बल्कि यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं वो मध्य प्रदेश की लोक कलाओं से परिचित हो, इस तरह का भी ख्याल जो है वो रखा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण आयोजन मध्य प्रदेश के लिहाज से है क्योंकि मध्य प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया का मेजबानी कर रहा है और इस लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम ये 13 दिन होने वाले हैं। हालांकि अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से ही काम करती रही और यही कारण है कि न केवल राजधानी भोपाल में कई बेहतरीन स्टेडियम तैयार किए गए, इसके अलावा दूसरे अगर शहरों की बात करूं चाहे वह ग्वालियर हो, दूसरे अन्य इलाके हैं जहां पर बेहतर स्टेडियम बनाए गए हों और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी मिली है। तो आज से ये कार्यक्रम शुरू होगा और अगले 13 दिन तक मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग गेम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो न केवल मध्य प्रदेश की टीम बल्कि सारी टीमें जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए पूरी तरीके से ललित तैयार नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बड़ी खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ। पार्टी पदाधिकारियों की वो मीटिंग लेंगे और छिंदवाड़ा दौरे का आज दूसरा दिन है। छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। पार्टी पदाधिकारियों की आज वो बैठक लेने वाले हैं।
इधर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीजापुर से मोस्ट वांटेड महिला नक्सली गिरफ्तार की गई है। इसका नाम है माटकम उंगी उर्फ कमला। पुलिस की टीम और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े जवानों पर हमले की साजिश रचने का इस पर आरोप है। 30 जवानों पर जानलेवा हमला किया गया था। 22 जवानों की मौके पर मौत हो गई थी। 2021 में स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था और 5 जून 2021 को एनआईए ने इस केस को टेक ओवर किया था। अब इस केस में बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीजापुर से मोस्ट वांटेड महिला नक्सली गिरफ्तार। एनआईए ने इसे गिरफ्तार किया है। जवानों पर जानलेवा हमले का ही मामला है। 22 जवानों की मौत हो गई थी। 2021 का मामला, पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 जून को 2021 में ही 5 जून को एनआईए ने इस केस को टेक ओवर कर लिया था। और सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा आपको युगल के पास रायपुर लिए चलेंगे। युगल, नक्सल मोर्चे पर एनआईए के लिहाज से भी और माओवादी मूवमेंट के लिहाज से भी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। युगल, जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो मोस्ट वांटेड जो माओवादी थी, महिला जो कैडर की जो माओवादी थी, उसे गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता है वो अर्जित की है। और 2021 का ये पूरा मामला है। और जिस तरह से 400 से अधिक माओवादियों ने घात लगाकर जो हमारे जवानों पर हमला किया था, जिसमें 22 जवानों की शहादत हुई थी, 35 जो जवान थे वो जख्मी हुए थे और उन्हें घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। और केंद्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए है, इस पूरे मामले को 2021 में टेक ओवर लिया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, एक बड़ी सफलता है वो कही जा सकती है। लगातार माओवादी इस तरह से अपने जो मंसूबे को अंजाम देते हैं और उनके जो हौसले हैं, उनके जो मंसूबे हैं, उसको लगातार हमारे जवान है वो हमेशा से पस्त करते आए हैं। बड़ी ही सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो एजेंसियां हैं उसने गिरफ्तारी में कामयाबी हासिल की है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता है। जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में माओवादी हैं, लगातार जो अपने नाकाब जो मंसूबे हैं उसको अंजाम देते हैं और पुलिस भी उस पर समय समय पर कार्रवाई करती है। अभी स्थितियां ये हैं ललित की माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए हमारे सभी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे पुलिस हो, डीआरजी के जवान हो, सभी लगे हुए हैं। उन्हें पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस तरह से जो एक बड़े जो महिला माओवादी है उसकी गिरफ्तारी बड़ी सफलता कही जा सकती है। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। कई हिस्सों को लेकर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, उज्जैन, राजगढ़, आगर, इन जगहों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नीमच, मंदसौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि श्योपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, मुरैना, गुना, अशोकनगर, यहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है। कई जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। इधर श्योपुर में बेमौसम बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। यहां रात से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कच्चे रास्तों पर पानी भर गया है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्दी का असर भी इस पानी के चलते बढ़ गया है। तो श्योपुर में रात से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते रास्तों पर पानी भर गया है। सर्दी का असर बढ़ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ है।
इधर मंदसौर में भी देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। फसलों को भी इसका नुकसान पहुंचेगा। मंदसौर जिले के सीतामऊ, गरोठ, भानपुरा, सुबासरा ऐसे कई इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।